हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सी एस वर्सेस ई सी। कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि आजकल हर कोई सी एस लेना चाहता है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि सी एस में कितने लोगों को रोज़ निकाला जा रहा है। हमें ई सी लेना चाहिए या सी एस लेना चाहिए? मेरे कुछ फ्रेंड ई सी में भी जॉब कर रहे हैं और कुछ फ्रेंड सी एस कंपनीज़ में भी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे दोनों कंपनीज़ के बारे में आइडिया है, इसलिए मैं आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम ज़्यादा बेटर है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को पाँच पाँच पार्ट में डिवाइड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप बीटेक करने वाले हो या करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, या आप वर्किंग प्रोफेशन भी हो और अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो सी एस से इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स से सी एस में, तो आप इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाना चाहते हो, हाउ टू गेट अ जॉब। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो हमें जॉब कैसे मिले, हम क्या करें कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब मिले। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आसानी से जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपकी फिर सैलरी डिमांड हाई होगी लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एकदम भी, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन हाँ, सी एस के कंपैरिजन में इसमें कम वैकेंसीज़ रहती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कि वर्किंग आवर कितना रहता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो इसका वर्किंग आवर नॉर्मली 8 घंटे या 12 घंटे रहता है। लेकिन उसके कुछ अपने बेनिफिट्स भी हैं और कुछ अपने नुकसान भी हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको क्या सूटेबल ज़्यादा लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रहता है कि आपको रोज़ फैक्ट्री जाना है और आपको जितना काम बोला जाता है उतना काम आपको करना है। जब आपका वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है तो आप आराम से घर जा सकते हो। आपको कोई कॉल नहीं करेगा, ना ही कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या काम किया था, कितना किया था। कोई आपको बार बार कॉल करके परेशान नहीं करेगा। जबकि सी एस में ऐसा नहीं है। सी एस में आपको कॉल भी किया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आपको पूरा दिन आपका बॉस बोलेगा कि ये मतलब कि कुछ ना कुछ काम आपको टास्क देता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। आप अपना वर्किंग आवर कंप्लीट करके आओ, आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी। बस हाँ, आपको कंपनी में भी कुछ ऐसा हार्ड कुछ काम नहीं रहता है, नॉर्मल ही काम होता है। चाहे आप किसी भी लेवल पे जा रहे हो, इंजीनियर से लेके मैनेजर लेवल तक, इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है कि आप थक जाओगे या मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वर्किंग आवर हो सकता है कि 12 आवर हो या फिर 8 आवर है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर 12 आवर है तो फिर थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है गो टू प्लांट। इसमें प्लांट में जाना ज़रूरी होता है, जबकि सी एस में ऐसा नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा या फिर हो सकता है आपको कंपनी में जाना पड़े वीक में 2 बार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको प्लांट में जाना ही जाना है। चाहे कुछ भी हो, आपको जाना ही जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो एब्सेंट लगेगी, सिंपल। मतलब आपको कंपनी के अंदर जाना ही जाना है। लेकिन उसके कुछ लोगों के लिए अपने बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं भी होता है। क्योंकि मेरा भाई सी एस कंपनी में जॉब करता है तो उसको वर्क फ्रॉम होम अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि उसका बॉस उसको कॉल कर करके बार बार बोलता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये जो टास्क है इसको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि उसके बॉस को लगता है कि वो खाली बैठा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या है कि कंपनी में जाना है, आपको जितना वर्किंग आवर है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप आ सकते हो। और कंपनी में भी कुछ हार्ड काम नहीं होता है कि आप थक जाओ। मतलब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर लगता है सी एस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा कितना है, कितना एवरेज सैलरी होती है एक इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर की, मतलब सी एस के कंपैरिजन में। सी एस के कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सैलरी एवरेज सैलरी से तो कम ही होती है। लेकिन नॉर्मली इतने भी कम नहीं होती है कि आपको मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं सी एस के कंपैरिजन में। क्योंकि सी एस का क्या रहता है, उनका प्लांट जो पूरा का पूरा खर्चा करता है वो सिर्फ उनको एक कंप्यूटर ख़रीदना होता है और जो आपको कोडिंग करनी है वो आप कर सकते हो।
तो बस सीएस में ये है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि कंपनी का मेन खर्चा होता है मशीनों को ख़रीदने में, जो मशीनें काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो वो इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ पे उतने ज़्यादा नहीं खर्च कर पाती है, लेकिन फिर भी कंफर्ट के अकॉर्डिंग और वैसे जॉब सिक्योरिटी के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसके भी कुछ पॉइंट है। तो हम बात करते हैं अब बात करते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो उसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। पहला पॉइंट है गेट अ जॉब। तो सीएस कंपनी में आपको नॉर्मली जल्दी से जॉब मिल जाती है, इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने जावा या फिर सी डैक ये सब अगर आपने कोर्स कोई सा भी कर लिया तो आपको जो कोचिंग है वही आपका प्लेसमेंट करवा देती है। 20-25 हज़ार की नॉर्मल कोचिंग होती है, इसमें आप नॉर्मली आप कोचिंग लेके आप वहीं से आपका प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं हम जल्दी से सेकंड पॉइंट की, वर्किंग आवर। वर्किंग आवर सीएस में कुछ ऐसा डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जनरली जो वर्किंग आवर होता है वो 8 घंटे का ही होता है और वर्क फ्रॉम होम ही मिलता है इसमें ज़्यादातर। लेकिन अब तो धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम भी ख़त्म हो रहा है, तो इसमें आपको कंपनी आजकल जाना पड़ता है, लेकिन वीक में 2 बार। कुछ ऐसा हार्ड रूल नहीं होता है कि आपको प्लांट में जाना ही जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जाना है। लेकिन उसके भी कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि लाइफ बैलेंस। इसमें आपको कि क्या है कि आप किसी दूसरी जगह पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कुछ लोग तो हिमाचल जाके भी अपना जॉब कर रहे होते हैं, या मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट सिटी है, आप वहाँ पे जाके भी जॉब कर सकते हो। इसमें ये चीज़ थोड़ा बेनिफिशियल है, लेकिन उसके भी अपने कॉन्स है कि आपका बॉस आपको बार बार कॉल करेगा, आपका टास्क जो रहेगा, आपको कोडिंग करनी है। अगर कोडिंग का तो देखिए सिंपल सा रूल है, अगर आप चाहते हो सीएस में जाना तो सबसे बेसिक सा रूल है कि आप 1 महीने तक कोडिंग करो। अगर आपसे हो रही है, आप बोर नहीं हो रहे हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए सीएस में। अगर आपसे नहीं हो पा रही है कोडिंग तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम के बाद में आपको इतना ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाएगा कोडिंग कि आप एकदम पक जाओगे। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको हो गया है अभी 5-6 साल कोडिंग करते हुए। अब सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि यार कोडिंग शुरू के 1-2 साल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब पता चलता है कि यार कोडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और एक रूम पे बैठ के आप बस पूरा दिन कोडिंग ही कर रहे हो। भले ही आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सीनियर इंजीनियर या मैनेजर जो भी बन गए हैं, तो उन लोगों को भी बैठ के कोडिंग को समझना होता है, फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनको फिर समझाना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर ज़्यादा रहता है अगर आप कंपैरिजन करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल प्लांट में जाते हैं, बंदों से आप काम करवाते हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको पोस्ट अगर अच्छी मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको मतलब कुछ ऐसा टास्क रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जॉब सिक्योरिटी सीएस में थोड़ा कम है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आया था सीएस ब्रांच को लेके, क्योंकि हर कोई घर पे था, हर कोई फ़ोन ऐप चला रहा था, हर कोई सारा काम अपना फ़ोन के थ्रू ही कर रहा था, या तो वो कंटेंट देख रहा था या फिर जो भी वो कुछ भी काम कर रहा था, तो ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट उसका है कि अब अमेज़ॉन ने भी अपना बिज़नेस इंडिया में कम कर दिया है। अमेज़ॉन ने भी अब धीरे धीरे अपना जो बिज़नेस, जो मेन बिज़नेस है उसका कि प्रोडक्ट को सेल करना, वो उसी में आ रहा है। उसने काफ़ी सारा अभी बिज़नेस लॉकडाउन के टाइम पे एक्सपेंड करने का सोचा था, लेकिन अब वो उसे भी ख़त्म कर रहा है। जैसे कि वो ऑनलाइन स्टडिंग और ये ग्रॉसरी का सोच रहा था, लेकिन अब वो इंडिया में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो बूम इसलिए आया था क्योंकि लोग घर पे थे, लोगों को हर चीज़ ऐप से मंगवानी थी, या कुछ भी बाहर नहीं जा पा रहे थे। अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो इंसान, सारे लोग भी बाहर जा रहे हैं। पहले हर कोई फ़ोन पे ही जो भी मूवी आती थी फ़ोन पे ही देख रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे सब बाहर जाके थिएटर्स में जाके मूवीज़ देख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब उसका भी बूम ख़त्म हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि और ऐसे में एआई भी आ रहा है, तो वो भी है। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। और फेसबुक और ट्विटर का तो आप लोगों को पता ही होगा कि
फेसबुक ने अभी कितने एम्प्लॉयज़ को निकाला है और ट्विटर ने भी अभी बहुत बड़े अमाउंट में एम्प्लॉयज़ को निकाला है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए या सीएस में जाना चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या सीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैंने सारे पॉइंट आगे आपको बता दिए हैं कि क्या प्रो है और क्या कॉन्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि पैसा, अगर मेन चीज़ है पैसा, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप कोडिंग में जाइए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। सीएस